जीवन के साथ योग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं बटरफ्लाई पर आपसे चर्चा करते हैं तितली आसन। ये तितली आसन, तितली आपने देखी होगी। ये तितली जब उड़ती है तो उसके दोनों पंख यूं उड़ा करते हैं और वो वायु के प्रेशर के कारण वो उड़ती चली जाती है। इसी तरह हमें अभी अपने दोनों पैरों से तितली आसन को करना है, ऊपर नीचे हिलाना है। तो इस तितली आसन से हमें लाभ क्या मिलते हैं, पहले हम इसके विषय में बात करना। ये तितली आसन करने से हमारी पीठ का दर्द मिट जाता है, हमारी मसल्स का दर्द समाप्त हो जाता है और महिलाओं की ओवरी में जो ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण उनको पीसीओडी की समस्या होती है या अन्य कई तरह की समस्याएं होती हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाती हैं और उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने आप इंक्रीज होता चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो हिप्स हैं और ये थाइज हैं, पेट हैं, इनकी मसल्स का, कमर के सारे मसल्स का, पूरा पेल्विक फ्लोर जो है उसकी मसल्स का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है, अभ्यास हो जाता है और हमारी इसकी मांसपेशियाँ बड़ी सुदृढ़, मजबूत और लचीली हो जाती है, जिसके कारण हमारी जांघों में, हमारे हिप्स में, हमारी कमर में, हमारे पेट के निचले भाग में, इनमें ब्लड फ्लो ऑक्सीजन के साथ जब बढ़ता है तो हमें अपने आप एक नवीन ऊर्जा का अनुभव होता है। जो हमारे अपान वायु का क्षेत्र है, हमारे पेट का जो मल निष्कासन और मल और मूत्र निष्कासन का क्रम है वो सुचारू रूप से चलने लगता है। दूसरी चीज ये है कि इसके करने से अपने आप मूल बंद की प्रक्रिया अपने आप स्वतः लगने लगती है। जब मूल बंद लगेगा तो हमें कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी खांसते खांसते या थूकते थूकते हमारी पेशाब अपने आप लीक हो जाती है, या हमें उम्र बढ़ने के साथ लेटरिन लीक हो जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, उसमें मांसपेशियाँ धीरे धीरे फैलने लगती हैं, उसका प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रेशर कम होने के कारण वो हमारा जो यूरिन है वो लीक करने लगती है। तो इससे काफ़ी इनको मसाज मिलती है और मसाज मिलने से काफ़ी फायदा होता है। तो चलें हम देखते हैं कि हम ये बटरफ्लाई आसन, तितली आसन कैसे करते हैं। हमने अपने दोनों पैरों को यूँ फैला लिया। पहले ध्यान ये रखें कि हमारी मेरुदंड और हमारी पीठ बिल्कुल हमारे गर्दन के सीध में सीधी बनी रहे और हम दोनों पैरों को आपस में मोड़ करके इस तरह से दोनों तलवों को आपस में मिला लेते हैं और धीरे धीरे उनको सिकोड़ करके अपने पेल्विक रीजन के और नज़दीक लाते हैं। इस प्रकार से अपनी अंगुलियों को इंटरलॉक करके अपने तलवों को इस तरह सांस लेते हैं और धीरे धीरे ध्यान ये रखें सांस की गति सामान्य रहे और हम इस तरह से अपने दोनों पैरों को हिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हिलाने से पैरों में हमारे पेल्विक रीजन पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर थाइज पर, ये हमारे पेड़ों पर, हमारे हिप्स पर, कमर में बहुत प्रेशर पड़ता है। तो ये प्रेशर पड़ने की वजह से इसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो जिससे धीरे धीरे पीठ का, कमर का और मांसपेशियों का दर्द अपने आप सामान्य हो जाता है। इस आसन को हमें कम से कम शुरुआत में 5 मिनट करना चाहिए और जब हमें अभ्यास हो जाए तो इसको 15 से 20 मिनट करना चाहिए। बस ध्यान ये रखें कि इस आसन को करते समय हमारा पेट बिल्कुल भी खाली हो और हम अगर भोजन के बाद भी करें तो कम से कम 3 घंटे के बाद इस आसन को करें। तो ये हमारा बटरफ्लाई आसन आपने देखा। इस बटरफ्लाई आसन को करने से कुछ हानियाँ भी हैं। अगर आप इस बटरफ्लाई को करते समय रीढ़ यूँ झुका करके बैठे, आपका लंबर एरिया देखिए, ये आपका लंबर एरिया है इस जगह, ये मेरुदंड का, यहाँ पे स्लिप डिस्क हमेशा हमारी ऊपर नीचे होती रहती है। अगर हम यूँ झुक करके बैठे और हमने बटरफ्लाई आसन किया, पोज किया, ये तितली आसन, तो परिणाम क्या होगा कि हमारी स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए हमें ये आसन करते समय सदैव सीधे बैठे रहना चाहिए और सीधे बैठ करके ही ये आसन करना चाहिए, जिससे इस आसन के पूरे लाभ आपको मिल सकें। और तितली आसन के विषय में
हमने आपसे चर्चा की। आशा है कि इस आसन से आप काफ़ी लाभ उठाएंगे। और ध्यान ये रखें कि इस आसन से सेक्स संबंधी तमाम तरह की समस्याओं का छुटकारा अपने आप से मिलता चला जाता है, बशर्ते नियमित रूप से इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट अवश्य करें। और कोई भी आसन हो, कोई भी प्राणायाम हो, कोई भी क्रिया हो, अगर उसको हम लंबे समय तक और निरंतर नहीं करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी आसन को, प्राणायाम को करते समय हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और एक ही समय पर। कहने का मतलब अगर हमने सुबह 6 बजे किया है तो 2-4 मिनट इधर उधर कोई बात नहीं, परंतु 6 बजे ही करना चाहिए। और शाम को, दोपहर में हमने भोजन किया तो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास हम बटरफ्लाई फिर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इस अंक में हमने आपके सामने बटरफ्लाई के विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। आशा है आप इस विधि से लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी शेयर करके इसका लाभ देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई कमेंट करना हो तो जीवन के साथ योग चैनल पर आप कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ।